कैसा है ये परफ्यूम, बात करते हैं इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है हरपत। आज हम पेरिस कॉर्नर एमिर सेलेस्टियल परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। खुशबू, परफॉर्मेंस, ये कैसा क्लोन है और इसके दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं, हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे पास इसको खरीदने के लिए आपके लिए एक 10% का डिस्काउंट कूपन कोड भी है, तो आप चाहें तो इसका डी कैन या पूरी बॉटल को कंसिडर कर सकते हैं। वैसे अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना, लाइक कर देंगे इस वीडियो को, तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। बात करते हैं इसकी खुशबू के बारे में। ये एक फ्रेश, हल्का स्पाइसी, हल्का फ्लोरल, लेदरी और मिनरल बेस्ड खुशबू वाला परफ्यूम है। वैसे ये क्लोन है मार्क एंटोइन बर्वा के गैनेमेट का। वो एक नीश परफ्यूम है, कैसा क्लोन है उसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट नोट्स मुझे महसूस होते हैं जब मैं इसको स्प्रे करता हूँ, तो शुरुआत में ऐसा लगता है कोई सिंथेटिक मिनरल नोट का इस्तेमाल है, उसकी वजह से थोड़ा मेटालिक खुशबू इसमें आती है, जिसको फ्यूज़ किया गया है सिट्रसी थोड़ा फ्रेश खुशबू के साथ। अब देखिए एग्जैक्टली ये कहना मुश्किल है कि इसमें ऑरेंज संतरे वाली खुशबू है या फिर लेमन लाइम वाली खुशबू है। ये ऐसा लगता है एक जेनेरिक सिट्रसी खुशबू के साथ इसको फ्यूज़ किया गया है मिनरल के नोट को। उसमें हल्का सा एक्वाटिक एलिमेंट भी लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कलोन जैसे किसी सिंथेटिक नोट का इस्तेमाल है। कभी भी जब एक्वाटिक फ्रेश हल्का जो एक खुशबू मिलती है वो ऐसे नोट का इस्तेमाल होता है, तभी मिलती है। अब इसमें जो स्पाइसी एलिमेंट मिलता है वो सैफरॉन, हल्का केसर का इसमें नोट है, थोड़ा वुडी नोट्स का इस्तेमाल है। फ्लोरल एलिमेंट देखिए है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग, ये मैं नहीं कहूँगा कि फ्लोरल नोट का इस्तेमाल है। इसमें ऐसा लगता है कि सटल थोड़ा वुडी नोट का भी इस्तेमाल किया गया है। अब इसमें लेदरी नोट भी है, स्वेड लेदर ये कहते हैं। अच्छी बात देखिए ये है कि बहुत एनिमलिक नहीं है, क्लीन लेदर वाली खुशबू है। जिस तरीके से परफ्यूम्स में इस्तेमाल होता है उसको फ्यूज़ किया गया है टॉप नोट के साथ। बेस में मुझे पर्सनली लगता है कि इसमें एम्बरी नोट का इस्तेमाल है। ये कहते नहीं है, वैसे मुझे लगता है बेंजोइन जैसे एम्बरी नोट का इस्तेमाल है, उसकी वजह से हल्की स्वीटनेस इसमें मिलती है। और टॉप में मुझे लगता है थोड़ा पेपरी एलिमेंट भी है, बहुत माइन्यूट लेकिन बहुत प्लीजिंग सी खुशबू है। हो सकता है कि मिनरल का नोट जिस तरीके से लेदरी नोट के साथ मिल रहा है वो थोड़ा सा महसूस कराता है, लेकिन थोड़ा सा ब्लैक पेपर वाली एक हल्का सा किक मुझे पर्सनली महसूस होता है। ओवरऑल इसे बढ़िया तरीके से ब्लेंड किया गया है और एक यूनिकनेस है। मैं कहूँगा जब मैंने इसको खरीदा था, कोई भी मेरे पास जो परफ्यूम है उसके तरह इसकी खुशबू नहीं है, एक मुख्तलिफ अलग सी खुशबू लगती है। ये कहूँगा कि जो मास प्लीजिंग सिट्रसी खुशबू वाले परफ्यूम आते हैं शावर जेल वाले, उनसे अलग है। इसमें जिस तरीके से मिनरल के नोट का इस्तेमाल है, लेदर के नोट का इस्तेमाल है, वही इसको यूनिक बनाता है। और मुझे ये एक लीनियर खुशबू वाला परफ्यूम लगता है, जैसे इसकी शुरुआत में है वैसे ही इसकी ड्राई डाउन में खुशबू रहती है। बस ये कहूँगा कि जो फ्रेश खुशबू है वो थोड़ा सा फेड हो जाती है, सिट्रसी एलिमेंट जो है ये एम्बरी हो जाता है, और ड्राई डाउन में इसमें जो लेदर की खुशबू है वो रहती है, और मेटालिक जो मिनरल वाली खुशबू है वो कांस्टेंट बनी रहेगी। और ये है कि शुरुआत में थोड़ा प्रोमिनेंट लगती है, ड्राई डाउन में वो थोड़ा सा मेलो हो जाती है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो बढ़िया तरीके से सभी इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंड किया गया है। सिंथेटिक खुशबू है, देखिए जो ओरिजिनल ये गैनेमेट जो परफ्यूम है वो भी नेचुरल खुशबू वाला परफ्यूम नहीं है, ये भी उसी का क्लोन है और सिंथेटिक लगती है, लेकिन प्लीजिंग सी खुशबू। अब मेरे पास कुछ अटपटे से एग्जाम्पल है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझाऊं इसकी महक को कैसी है। पहला एग्जाम्पल जो है, आप अगर कभी भी किसी स्टेयरकेस पे जा रहे हैं और जो रेलिंग होती है अगर वो मेटालिक होती है, अगर आप हाथ से पकड़ के चलते हैं तो एक आपके हाथ में कैसी महक बस जाती है, मेटालिक होती है। अगर उसी में और भी फ्रेश और लेदरी खुशबू को आप इमेजिन करें, प्लीजिंग सी खुशबू है लेकिन यूनिक खुशबू है। ज़रूरी नहीं है कि सबको पसंद आए, क्योंकि मिनरल के नोट की वजह से इसमें केमिकल वाली भी महक महसूस होती है। जब भी हम किसी शू शोरूम में होते हैं तो कैसे उसमें एडेसिव होता है, वहाँ पे रैगजीन लेदर वाली खुशबू होती है और थोड़ा सा ब्रांड न्यू एक शोरूम वाली भी महक होती है। तो ऐसा ही इसकी मुझे लगता है ओवरऑल एरोमा क्रिएट होती है, लेकिन परफ्यूम के फॉर्म में एक बहुत यूनिक खुशबू है। वैसे जब इसको आप टेस्ट करेंगे तभी शायद आप बेहतर तरीके से उसको समझ पाएं। अब ये कैसा क्लोन है गैनेमेट का, देखिए मैं ओन नहीं करता हूँ बॉटल को। मैंने जिस दिन ओरिजिनल को टेस्ट किया था उस दिन घर से निकलने से पहले मैंने इसके कुछ स्प्रे एक हाथ पे कर लिए थे और गैनेमेट के मैंने 4 आर्म पे एक स्प्रे किया था। तो मैं ये कहूँगा कि सिमिलर जोन में हवा में जिस तरीके से इसकी खुशबू घुलती है काफ़ी सिमिलर लगती है, लेकिन
गैनीमेड इससे स्ट्रॉन्ग है। जिस तरीके से उसमें मिनरल के नोट का इस्तेमाल है, मैं कहूँगा थोड़ा सा ऐसा है कि स्ट्रॉन्ग लगती है, थोड़ा ऐसा भी इरिटेट भी कर सकती है, और उसमें स्पाइसी एलिमेंट भी है वो इससे ज़्यादा है। परफॉर्मेंस देखिए, एक स्प्रे ही मैंने किया था क्योंकि उस बॉटल को मैं ओन नहीं करता था, तो नीश परफ्यूम है, मैं ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं कहूँगा स्किन पे काफ़ी देर तक टिकी थी उसकी खुशबू, और कॉम्प्लेक्स है, लेयर ज़्यादा है, लीनियर उसकी भी खुशबू लगी थी, सिंथेटिक दोनों है, लेकिन ये कहूँगा कि ये थोड़ा सा और प्लीजिंग है इसकी खुशबू। इसमें जिस तरीके से जो मैंने कहा एम्ब्री नोट है और फ्लोरल भी इसमें जो खुशबू आती है वो थोड़ा सा प्लीजिंग है, इसमें उतनी स्ट्रॉन्ग मिनरल वाली महक नहीं है। इसमें वार्मथ और इसमें मैं कहूँगा कि ठंडक दोनों मिली हुई है। ये एक ऑल वेदर परफ्यूम पर्सनली मुझे लगता है, बहुत से लोग इसको कहते हैं कि ये गर्मी का परफ्यूम है, मुझे लगता है नहीं, ये ठंडी और गर्मी कभी भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जिस किस्म के नोट का इस्तेमाल है, स्पाइसी भी है, थोड़ा ओजोनिक भी है, मरीन भी थोड़ा सा लगता है, और मेटालिक भी लगता है, और ड्राई डाउन जिस तरीके से लेदर के नोट का इस्तेमाल है, मुझे लगता है इसको कभी भी लगाया जा सकता है। बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो इससे मुझे सही परफॉर्मेंस मिलती है लगभग 6 से 6.5 घंटे तक। स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे मुझे लगता है कि ज़्यादा लंबे समय तक टिकता है। मुझे 1 से 1.5 दिन तक इसकी भीमी भीमी सी खुशबू कपड़ों से आती है, और शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक ये लगभग प्रोजेक्ट करता है। मुझे ऐसा लगता है कि 10 से 30 डिग्री सेल्सियस में ये सबसे बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है। मैं लगभग 4 से 5 पूरे स्प्रे इसके करता हूँ, लगभग 2-3 स्किन पे कर लेता हूँ, 2-3 ही कपड़ों पे कर लेता हूँ, तो जो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस है वो मुझे हासिल हो जाती है। मैं ये कहूँगा कि इसकी जो प्रोजेक्शन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन कपड़ों पे ये लंबे समय तक टिकता है। बात करते हैं इसके इस्तेमाल के बारे में, तो इसकी खुशबू के हिसाब से मुझे लगता है 20+ इसको कोई भी कैरी कर सकता है डेली इस्तेमाल के लिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, दफ्तर के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। बस ये समझें कि इवन दो ज़्यादातर लोगों को इसकी खुशबू पसंद आती है, लेकिन ये मास प्लीजिंग सिट्रसी खुशबू वाला परफ्यूम नहीं है जो शावर जेल वाले परफ्यूम आते हैं। इसमें मिनरल के नोट का इस्तेमाल है, तो थोड़ा मेटालिक है, तो वो बात आपको समझना पड़ेगा। मुझे लगता है डेली इस्तेमाल एसी इन्वायरमेंट के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। यूनिकनेस है, तो अगर सिग्नेचर स्मेल बनाएंगे तो थोड़ा सा एक डिफरेंट DNA आप कैरी करेंगे। अच्छी खुशबू है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको तारीफें इससे मिले। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, देखिए इसके दाम के हिसाब से लगभग 2 से 2,500 रुपये के प्राइस रेंज में आपको ऐसी इसकी 100 ml की बॉटल मिल सकती है। इसकी खूबसूरत सी बॉटल है, फैंसी है, वैसे ये मेरा टेस्ट नहीं है, लेकिन मैं क्रेडिट देना चाहूँगा क्योंकि अच्छे तरीके से बनाया गया है। एक महंगी सी बॉटल लगती है, भारी है, हेफ्टी सी बॉटल है, और अगर इसका स्प्रेयर भी देखें, पहली बात कैप आप देखें तो यूनिक सी कैप है इसकी, और यहाँ पे स्प्रेयर भी इसका सही है, फ्लो अच्छा है, मिस्ट सही से निकलता है, हाफ स्प्रे भी कर सकते हैं, पूरा स्प्रे भी कर सकते हैं। अब बात करें खुशबू और परफॉर्मेंस के हिसाब से, मुझे लगता है एक पैसा वसूल परफ्यूम है। बेशक आपको इसके DNA को समझना पड़ेगा। हवा में जिस तरीके से इसकी खुशबू खुलती है, ये ओरिजिनल परफ्यूम के जैसा ही लगता है। थोड़े सटल डिफरेंसेस है, जैसे क्वालिटी, परफॉर्मेंस और स्ट्रेंथ में भी जो मिनरल के नोट का इस्तेमाल है, इसमें थोड़ा एम्बरी एलिमेंट लगता है, सॉल्टीनेस उतना ज़्यादा नहीं है, मेटालिक खुशबू तो लगती है, लेकिन अच्छी बात है ये ज़्यादा इजी है इसको कैरी करना। और मुझे लगता है कि अगर ऑल वेदर एक यूनिक सी खुशबू वाला कुछ चाहते हैं तो बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। बस ये है ब्लाइंड बाय वाला परफ्यूम नहीं है, पहले इसके डीकेन को आप इस्तेमाल करें, तभी आप इसकी पूरी बॉटल को कंसिडर करें। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको पसंद आएगा तो आप इसको काफ़ी इंजॉय करेंगे। मैं इसको उमूमन रात को सोते समय अपने तकिए पे भी स्प्रे कर लेता हूँ, क्योंकि लंबे समय तक कपड़ों पे टिकता है, तो सुबह तक लगभग दूसरे दिन तक भी मुझे खुशबू आती है और प्लीजिंग सी खुशबू लगती है। इसका मेटालिक जो खुशबू है वो मुझे छेड़ता नहीं है, मुझे तंग नहीं करता, ना ही मुझे बहुत इरिटेट करता है। हाँ, ओवरऑल मैं कहूँगा कि एक सिंथेटिक सी महक है। अब अगर खरीदने की बात करें तो आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं perfumegarant.com पे। अगर वहाँ पे पेरिस 10 डिस्काउंट कूपन डाल देंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसकी जो पूरी बॉटल है उसका रेगुलर प्राइस 2400 रुपये है। उसको इस्तेमाल करने के बाद आपको 2159 की इसकी बॉटल पड़ जाएगी, जो मुझे लगता है एक अच्छा दाम है। लगभग 5 दिन तक वो डिस्काउंट कूपन जो है, कोड है, वो वैलिड रहेगा। डीकेंड्स भी इसके अवेलेबल हैं 10 और 20 ml के, उस पर भी डिस्काउंट कोड काम करेगा। तो आप चाहें तो टेस्ट करके देख सकते हैं, पसंद आए पूरी बॉटल भी कंसिडर कर सकते हैं। पर्सनली मुझे लगता है कि एक अच्छा परफ्यूम है। पेरिस कॉर्नर ने बॉटल, प्रेजेंटेशन और इवन जिस तरीके से इसको बनाया है, मुझे लगता है कि अच्छी ऑफरिंग है। वैसे आपने अगर इसको इस्तेमाल किया है तो मुझे कमेंट बताइएगा आपको कैसा लगता है। चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।